केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई थी कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। ये तो होना ही था, होना ही था, होना ही था। बागेश्वर का बाबा सीधे सीधे धमकी पर उतर आया था कि मैं केवल चाचा का नाम नहीं जानता हूं, सारे प्रेम प्रसंग खोल कर रख दूंगा, सारे राज खोल देता हूं, किससे किससे मिलते हो सब खोल देता हूं। एबीपी न्यूज के दो रिपोर्टर दांत निपोर कर हंस रहे थे और बाबा कह रहा था कि सुनो तिवारी, हम जरा दूजे किस्म के बाबा हैं, सारे इलू इलू खोल कर रख देता हूं। हम दूसरे वाले गुरु हैं, हम इलू इलू भी बताई के क्या जगह चल रहा हो। इतना सुनना था कि एबीपी का रिपोर्टर सकपका जाता है, उसकी घिग्घी बंद जाती है। एक जालसाज बाबा घटिया, घिनौनी और बेसिर पैर की बात करके उसे धमका रहा था और वो एक मस्खरे की तरह हाथ में बाबा का माइक लेकर थुथन रगड़ रहा था। गुरुजी देखिए, एक कल से लोग जो है, जब से आप मेरी अर्जी निकाले हमको बहुत गरिया भी रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू लिया था 2 दिन पहले और सब फेसबुक से जानकारी निकाल लिए होंगे, इसलिए स्वामी जी ने ऐसा बताया है। चरणों में नाक रगड़ने के बाद भी एबीपी न्यूज के रिपोर्टर का दिल नहीं भरा था। वो अगले दिन फिर से पहुंच गया। रिपोर्टर की दुष्टता कहिए या मूर्खता, वो इस बार भी नहीं पूछता कि हे त्रिकालदर्शी, मेरी बीवी का नाम बता दो, मेरी मां का नाम बता दो, मेरी बुआ का ही नाम बता दो, मेरे बहनोई का नाम बता दो। वो नहीं पूछता। हमको कह रहे हैं कि तुमने काउंटर सवाल क्यों नहीं किया कि किसी का नाम आप बताइए, भाई किसी का भी बताइए, किसी के भी चाचा का नाम बता दीजिए, ये हमारे ऊपर आरोप भी लग रहा है। बाबा को लगा कि रिपोर्टर का दिमाग खराब हो गया है, वो जनता के दबाव में आ गया है। इसके पहले कि इसके ऊपर पत्रकारिता की नैतिकता के पाठ हावी हो जाएं, इस पर चढ़ बैठो। और इसके बाद वो एक ऐसे छिछोरेपन पर उतर आता है जिस पर कोई भी संवेदनशील आदमी होता तो बाबा को अपने तर्कों से नंगा कर देता, नंगा। लेकिन बागेश्वर के बांगड़ बिल्ले ने कहा, हमसे मत उलझना, हम घर जलाकर ताप जाते हैं। हम नहीं तो घर भी ताप लई, हम घर भी ताप लेते हैं। बागेश्वर बाबा की जालसाजी के आगे अंधा हो चुका रिपोर्टर सकपका जाता है। उसके माथे पर पसीना छलक आता है। ये क्या बता रहा है? क्योंकि जिस कमजोर नस पर बाबा अंगुली रखने वाला था या अंगुली रखने की बात की थी, उसने उसे ठंडा कर दिया था। हम तिवारी जी ऐसे वैसे गुरु नहीं है। हम रिपोर्टर को पूछना था कि ऐसे वैसे नहीं हो तो कैसे हो गुरु घंटाल, जरा हमको भी बताओ। लेकिन बागेश्वर के बांगड़ बिल्ले ने हिला कर रख दिया था, सीधे प्रेम प्रसंगों पर उतर आया और कहता है कि मुझे क्रोध मत दिलाओ, मैं सारे लव अफेयर यहीं खोल कर रख दूंगा। कितने कितने लोगों से चक्कर चल रहा है। हम तिवारी जी ऐसे वैसे गुरु नहीं है। हम दूसरे वाले गुरु हैं, हम इलू इलू भी बताई के क्या जगह चल रहा हो। बागेश्वर का बाबा एबीपी रिपोर्टर को धमका रहा था कि तिवारी जी, मैं सारे राज फाश कर देता हूं, कितनी लड़कियों से कितनी औरतों से चक्कर है सब बता देता हूं और डंके की चोट पर बता देता हूं। ठोक कर बताते हैं कि कितने जगह चल रहा हो। आपको हमने दिखाया था कि एक दिन पहले ही इस ड्रामेबाज ने फेसबुक पर लिखा हुआ चाचा का नाम बताकर ज्ञानेंद्र तिवारी को अपने ग्रिप में ले लिया था। जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो, आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी गुरुजी। सोशल मीडिया में एबीपी के रिपोर्टर, संपादक, मालिक की धज्जी उड़नी शुरू हुई। उसे कलंक बताया जाने लगा तो संपादक को लगा इस खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। उसने अगले दिन फिर से रिपोर्टर को भेज दिया, एक और रिपोर्टर के साथ। एक की बेइज्जती से 2 की बेइज्जती अच्छी। महाराज जी, कल जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग दिल्ली से आए हैं, आप जान रहे हैं। बाबा ने देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गई, भ्रिकुटी चढ़ गई। कल तो एक ही था, आज 2 चले आए। कहा ऐसे नहीं मानेगा। सीधे धमकाने लगता है कि हमारी सहनशीलता का इम्तिहान मत लेना वरना इज्जत का कचरा कर दूंगा। कहीं रिश्ते के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए तो चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। सोच लो। केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई थी कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। शर्म आती है कि इसके बाद भी रिपोर्टर किसी मस्खरे की तरह हंसता रहता है।
नाक रगड़ता रहता है। राज खोलने की बाबा की धमकियों ने उसके होश फाख्ता कर दिए थे। आपने रुपया लिए क्या, ये और बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई रुपया नहीं लिया है। आप हमको बताए हैं पहले ना, कोई परिचय नहीं, कोई जीवनी नहीं बताया। ये जिनके हम नाम बुला रहे हैं इनकी जानकारी कोई दे रहा है क्या? ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। ज्ञानेंद्र तिवारी एक बार भी नहीं कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है ऐसी घटिया बात करने की। तुम्हारी जगह दरबार नहीं जेल है। बाबा ने पूरी नंगई के साथ उसके बचे खुचे स्वाभिमान और समझ को, जो कि पहले से ही नहीं थी, सोख लिया था। हम नहीं तो घर भी ताप लई, हम घर भी ताप लेते हैं। हम तिवारी जी ऐसे वैसे गुरु नहीं है, हम दूसरे वाले गुरु हैं। हम इलू इलू भी बताए के क्या जगह चल रहा हो और ठोक कर बताते हैं कि कितने जगह चल रहा हो। केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई थी कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। किसी भी पत्रकार तो छोड़िए, कोई साधारण नागरिक भी होता ना तो उसका खून खौल जाता इस घटियापन पर। लेकिन एबीपी न्यूज वाले अलग मिट्टी के बने हुए हैं। बाबा खुलेआम प्रेम प्रसंग खोल देने की धमकी दे रहा है, घर बर्बाद कर देने की धमकी दे रहा है, और वो लोग कुछ नहीं बोलते। हम नहीं तो घर भी ताप लई। कमाल तो यह है कि चैनल के एक से एक चेहरे इस घटियापन पर उसकी बलाएं लेने में जुट जाते हैं। सोचकर भी शर्म आती है, उबकाई आती है, घिन आती है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, देखो बेकार की बातों पे ज्ञानेंद्र तुम ध्यान न देना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोग क्या कहेंगे मैडम जी? कह तो रहा है बाबा, और बाबा ऐसी वैसी बात नहीं कह रहा है, वो सीधे धमकी दे रहा है कि तिवारी जी हम केवल चाचा का नाम नहीं बताते, ईलू ईलू का पर्चा भी निकाल देते हैं। क्या सच में आपको अंदाजा है मैडम जी कि इस घटियापन का मतलब क्या होता है? अल्लाह का नाम जुबान पर आते ही राम राम करने लगने वाली एक और मोहतरमा ने फरमाया कि देख रहे हो ज्ञानेंद्र, तुम्हारे पीछे सारे लकड़धक्कों की फौज लग गई है। ये सब मुंह में दही जमा लेते हैं। रामचरितमानस पर मंत्री की टिप्पणी पर इनकी उंगलियों में लकवा लग जाता है। चंगाई में शैतान भगाने पर कुछ लिखने में बंदूक से जिन्न भगाने वालों पर इन्हें मोतियाबिंद हो जाता है। खेल समझो। ऐसी हाजिर जवाब फूहड़ता को ना सलाम करने का जी करता है। इनकी हिम्मत नहीं होती है बागेश्वर के बांगड़ बिल्ले को लकड़धक्का कहने की। जीभ तालू से चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि जालसाज बाबा कहता है कि सारे इलू इलू बता दूंगा, कितनों के साथ रिश्ते हैं खोल कर रख दूंगा। रिपोर्टर हंसता रहता है। और ऐसे घटियापन के बावजूद मैडम कह रही हैं शाबाश मेरे शेर। ऐसे लोग स्त्री स्वाभिमान और सार्वजनिक आचार की बात किस मुंह से करते होंगे? बाबा धमकाता है सारे लव अफेयर सड़क पर लाकर रख दूंगा। रिपोर्टर दांत चियार कर हंसता रहता है और चैनल के चेहरे कहते हैं तुम महान हो ज्ञानेंद्र। इस मैडम से कोई पूछे कि भारत के किस चैनल का रिपोर्टर किस मौलाना के पैरों में अपना थुथन रगड़ता नजर आया? इस मैडम से कोई पूछे कि भारत के किस चैनल का रिपोर्टर किसी पादरी की जूतियां चाटता नजर आया? इस मैडम से कोई पूछे कि भारत के किस चैनल का रिपोर्टर किसी मुनि किसी रबी के पैरों में अपने स्वाभिमान का तर्पण करता नजर आया? लेकिन कहते हैं कि मूर्खता के आत्मविश्वास का कोई जवाब नहीं होता। हमारी भावनाएं सर्वोपरि है मैम, सर्वोपरि है भावना। इस मैडम को कोई पत्रकारिता का ट्यूशन दो, लोकतंत्र का ट्यूशन दो, आइडिया ऑफ इंडिया का ट्यूशन दो। हमारी भावनाएं सर्वोपरि नहीं है मैडम जी, हमारा संविधान सर्वोपरि है। मैडम को कोई संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए दो। मैडम को कोई समझाओ कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। स्टेट यानी राज्य किसी धार्मिक अफेयर में नहीं पड़ेगा। इनकी घिघी बंध जाती है यह पूछने में कि अगर भारत संवैधानिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो राज्य के खर्चे पर अयोध्या में क्या तमाशा हो रहा है हर साल। इनकी घिघी बंध जाती है यह पूछने में कि जब राज्य दिवाली के दियों पर हर साल करदाताओं का करोड़ों रुपया फूंक देता है तो शबे बारात पर कौड़ी भी खर्च क्यों नहीं करता। खैर जाने दीजिए। ऐसे ही लोगों के लिए सलीब पर लटकाए जाने से पहले ईसा ने कहा होगा हे प्रभु इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अफसोस
इस बात का है कि इन्हें सब पता है ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इन्हें पता है ये समाज में नफरत फैला रहे हैं, ये समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये समाज में जहर घोल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।